दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों ये ट्यूटोरियल नंबर 2 है इस जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का और इसमें हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम किस किस प्रकार से इसका आउटपुट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये रहे अलग अलग मेथड जिसके द्वारा हम जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले HTML एलिमेंट जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, वीडियो नंबर फर्स्ट में। और इसके बाद है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें भी हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद विंडो का इस्तेमाल कर हम विंडो डॉट अलर्ट कर इसमें अलर्ट विंडो के ऊपर इस्तेमाल होता है जो ब्राउज़र का विंडो है। और उसके बाद कंसोल जो हमारा ब्राउज़र का कंसोल है उसके द्वारा भी हम HTML के कोड को रन कर उसमें उसका डिस्प्ले करा सकते हैं। जो हमारा इनर HTML है जो हम यूज़ करते हैं वो कमांड, वो जो मेथड है वो ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। और ये ID HTML एलिमेंट या P हो या H2 हो उसके अंदर हम इस टैग को इंक्लूड करते हैं, इस ID टैग को, और उसके थ्रू जावास्क्रिप्ट इस मेथड के थ्रू वहाँ ओवरराइट कर डिस्प्ले करता है। जो ये ID एट्रीब्यूट होता है वो डिफाइन करता है HTML एलिमेंट को, यानी वो जिसके अंदर वो ID होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इनर HTML प्रॉपर्टी है वो HTML के कंटेंट को डिफाइन करती है, जैसे हमने उसके अंदर टेक्स्ट इंक्लूड किया या नंबर इंक्लूड किया है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या किया, ये बेसिकली हमारा एक कोड है और इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखा है स्क्रिप्ट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का हमने मेथड यूज किया वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID का नाम डेमो, और डेमो के अंदर हमने इनर HTML यानी 5+6 यहाँ पर हमने नंबर इंक्लूड किया। हम इसमें स्ट्रिंग भी डबल कोट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो ये जो 5+6 है ये यहाँ पर आ जाएगा डेमो के अंदर, इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर, क्योंकि ये मैच होगा यहाँ पर और इसका जो कंटेंट है वो इनर जो HTML है, अभी इसके अंदर HTML में कुछ नहीं है, तो ये 5+6 11 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा नोटपैड है और इसमें बेसिक HTML कोड है। अब हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं सबसे पहले H1। ये H1 ओपन है, अब हम H1 क्लोजिंग कर देते हैं। तो इसके बीच में हम लिखते हैं कि हम करने क्या है, टू चेंज द HTML कंटेंट यूजिंग इनर HTML। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे P और इसके अंदर हम ID लिखेंगे डबल कोट के अंदर डेमो, और इसे क्लोज करते हैं और क्लोज, और इसके बीच में हम लिख देंगे आई विल गेट चेंज। अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट के मेथड को इंक्लूड करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, ये ओपन टैग, ये क्लोज टैग स्क्रिप्ट का, और इसके बीच में हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID है डबल कोट के अंदर डेमो डॉट इनर HTML। इसको हम रिप्लेस करेंगे डबल कोट के अंदर आई एम शुड, और इसके बीच में कॉलन लगा लेते हैं। इसको चेंज करना है डेमो, और इसे हम सेव करते हैं। और इसे सेव करने के लिए यहाँ पर ऑल फाइल और यहाँ पर day2.html, और इसे करना हमें सेव। अब जहाँ पर ये फाइल सेव है हमें वहाँ राइट क्लिक करना है और इसे ओपन विथ, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हाय आई एम शुड आ गया है जो हमने यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर आप कोई नंबर भी लिख सकते हैं, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, यानी इसे सेव किया और यहाँ इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये उसका रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरीके से हम इनर HTML का इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये बेसिकली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इसे हम कभी कॉमर्शियल लाइव एप्लीकेशन में नहीं डालते हैं, ये ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज़। तो इसमें स्क्रिप्ट के अंदर हमने इंक्लूड किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+6। तो आइए इसे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्क्रिप्ट के अंदर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं 10+40 कंट्रोल S, और यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सेव किया और इसे यहाँ रिफ्रेश कर दिया, हेडिंग चेंज की थी और जो हमने ये वैल्यू दे रखा है 40+10। इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो हमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि इसे हमें जब हमारा ये डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड हो जाता है, जब हमारा वेब पेज का डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाता है, अगर हम इसे कॉल करते हैं उसके बाद इसे, तो ये पूरा ओवरराइट कर देता है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं,
एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बटन इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर एक बटन लगाते हैं और इस बटन के अंदर टाइप इज इक्वल टू बटन। अब इसके बाद हम लिखते हैं, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं और ऑन क्लिक एक इवेंट, ऑन क्लिक को हम एक फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं एग्जाम्पल, और ये पैरेंथेसिस, और इसके बीच में हम लिख देते हैं क्लिक हियर, और इससे बटन को क्लोज कर देते हैं। अब हम इस स्क्रिप्ट में इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इस फंक्शन को हम बनाते हैं यहाँ पर, और इसे हम लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम एग्जाम्पल पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके अंदर हम इसे कॉपी कर देते हैं, जो अभी हम इसे कट करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको इंक्लूड कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लगा देते हैं कॉलन, और इसे हमने सेव कर दिया। इसका मतलब जब भी यहाँ हम ऑन क्लिक करेंगे example.com में, तो ये फंक्शन रन होगा और ये फंक्शन रन होकर ये आउटपुट देगा। अब हम इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश में हमारा ये हेडिंग और पैराग्राफ, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये सारा हट गया है। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पेज लोड होने के बाद हम इसे कॉल करेंगे तो सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, जो है विंडो डॉट अलर्ट। ये बेसिकली विंडो में पॉपअप होगा। अब हम यहाँ पर विंडो डॉट अलर्ट मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हटाकर यहाँ पर विंडो डॉट अलर्ट को कॉपी करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं डबल कोट के अंदर हाय व्हाट टू डू, और इसे सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक विंडो पॉपअप हो गया और यहाँ पर आ रहा हाय व्हाट टू डू। ओके, आप इसे कुछ नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर 100, और इसे सेव किया और इसे रिफ्रेश किया और इसे क्लिक किया, तो यहाँ पर पॉपअप हो गया। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है यूजिंग console.log, ये बेसिकली डिबगिंग के काम पर आता है। यानी जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं तो हम उसे डिबग भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे console.log और इसके अंदर हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसे हमने सेव कर दिया। अब हम इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। अब हम ब्राउज़र के ऊपर माउस से राइट क्लिक कर कर इंस्पेक्ट में क्लिक करते हैं। अब हमें कंसोल में क्लिक करना है, तो ये जो हमने 10 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखा है उसका आउटपुट यहाँ आ गया है। अब हम इसे चेंज करते हैं और इसे सेव किया Ctrl+S, और यहाँ पर इसे हम रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश कर कर अब हम देखें तो ये हमारा वैल्यू आ गया है। अगर हम इसमें कुछ गलत करते हैं, यानी कि इसमें एच कर देते हैं और इसे सेव करते हैं और यहाँ इसे रिफ्रेश करते हैं और इसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एरर आ गया, यानी कि एरर है। यहाँ पर आप इस एरर को देख सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर न्यूमेरिक लिटरेट। तो ये बेसिकली डिबगिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये जो हमारा मेथड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।